वेडिंग कार्ड से रिलेटेड कोई क्लिप आर्ट लेना है तो उसकी ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वेडिंग कार्ड क्लिप आर्ट ब्लैक एंड वाइट, इस तरीके से लिखा। देख रहे तरह तरह के जो है क्लिप आर्ट्स आ गए, बहुत तरीके का क्लिप आर्ट आ गया। तो इसमें से कोई भी क्लिप आर्ट आप लेकर के कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे आप जो अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बहुत ज़्यादा बारीक मैटर हो, जिसमें बहुत बारीक बारीक लाइनिंग हो, तो वो जो है ट्रेसिंग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि नेट पे जो भी मिलता है उतने अच्छे रेजोल्यूशन का नहीं मिल पाता है। इस तरीके के जो डिज़ाइन दिख रही हैं तो कोई कोई बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का मिल जाता है, लेकिन कोई कोई जो है ना नहीं मिल पाता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से हम वेक्टर ऑलरेडी बना बनाया हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे वेक्टिजी है, यहाँ पर जाएंगे तो ये जो है आपको बना बनाया बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सिर्फ ट्रेसिंग के बारे में बता रहा हूँ, वो तो बात की बात है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा कहाँ से ये सब लोग वगैरह लेते हैं। तो चलिए, जैसे ये है लिखा हुआ वैवाहिक कार्यक्रम, मान लीजिए इसको आपको यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में, शादी कार्ड में आपको लगाना है। तो इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर दिया, अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसमें यही खूबी है कि हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ बिटमैप पर, चलेंगे कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे। तो यहाँ देखिए 300 रेजोल्यूशन दे रखा है मैंने, और ब्लैक एंड वाइट, यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करना है, ओके कर देना है, कुछ भी नहीं। देख लीजिए जो इसमें बैकग्राउंड आ रहा था, बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो गया, कहीं नज़र नहीं आ रहा है वो। तो अब आपको करना है यहाँ पर, यहाँ चलेंगे ट्रेस बिटमैप। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मुझे 13 में ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है, या मान लीजिए 12 में ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है, या और कोई वर्जन है उसमें 15 है 16 है उसमें वर्जन ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी शिकायत किया है कि हम दूसरे वर्जन में करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप जो है बिटमैप पे जाइए, बिटमैप पे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आउटलाइन ट्रेस, ये लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए आउटलाइन ट्रेस लिखा हुआ है। तो जा करके इसी में से बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ दी गई हैं। तो आप लाइन आर्ट पे चलिए, यहीं आप क्लिक कर दीजिए। बाकी यहाँ पे लाइन आर्ट से जो है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो लाइन आर्ट पे ही इसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप जैसे डिटेल लिखा हुआ है, डिटेल आप जैसे बारीक मैटर है तो आप डिटेल थोड़ा सा आप इसे बढ़ा दीजिए। स्मूथिंग करना है, स्मूथिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है स्मूथ हो जाएगा। तो जो इसकी सारी डिटेलिंग है ना, बहुत बारीक मैटर है तो वो जो स्मूथ हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना आ रहा है उतना आने दीजिए। लेकिन जो बोल्ड मैटर होता है, कभी कभी बोल्ड मैटर है तो उसकी स्मूथिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एकदम शार्प हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो अच्छा होता है। तो फिलहाल जैसे भी आ रहा है ये अभी आने दीजिए। इसको हम करते हैं ओके कर दिए, इसको हम इसे साइड में रखते हैं। अब इस वाले को, ये जो है ये क्या है, ये ओरिजिनल वाला है, इसको हम यहाँ रखते हैं, या इसको डिलीट कर दीजिए और इसको यहाँ रख करके यहाँ से देखेंगे अनग्रुप कर लीजिए, अनग्रुप कंट्रोल यू कर लीजिए, या यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये अनग्रुप हो गया। अब यहाँ इसके पीछे जो है ना एक और भी इसे बैकग्राउंड टाइप का आ जाता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन्स वगैरह होती हैं इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल यू दोबारा करेंगे और ये जो कुछ लिखा हुआ था बारीक बारीक वो भी आ गया था, वो भी हम हटा देंगे। अब जो है एकदम बेहतरीन आपका बन के तैयार हो गया, कहीं भी कोई कमी नहीं है। अब इसको कलर करके देख सकते हैं आप। ये तो कहने का मतलब, इसको चाहे आप कोई 4 कलर के डिज़ाइन बना रहे हैं, कहने का मतलब कलरफुल बना रहे हैं तब भी उसमें काम आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं तो उसमें काम आना ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी आप ले करके यहाँ से ट्रेस करके आप बना सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। आप यहाँ कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ लेके आइए, यहाँ ला करके थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, और यहाँ से इसको मैं शॉर्ट कमांड से भी कर रहा हूँ, ऑल्ट बी इंटर कर देंगे, ये हो गया। अब इसको मैंने पहले से बना रखा है, ब्लैक एंड वाइट ले रखा है, 300 dpi ले रखा है, ओके कर देते हैं। हो गया साहब। यहाँ चलेंगे, यहीं ये देख लीजिए ट्रेस बिटमैप, वहाँ अंदर ना जा करके ये बाहर ही दिया गया होता है। ये देख लीजिए, अब कुछ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं, एकदम स्मूथ, एकदम बेहतरीन आ गया है। डिपेंड करता है कि क्वालिटी आपकी कैसी है, तब वहाँ पर ज़्यादा हम छेड़छाड़ करके उसको देखते हैं, कम ज़्यादा करके तब हम देखते हैं। और क्वालिटी अगर अच्छी है
इमेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। बाकी ये आपका भैया बन के तैयार हो गया, इसको कलर करके देख लीजिए। लो जी, ये भी हो गया। और भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये इमेज है, ये भी एकदम साफ़ सुथरी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है। देखता हूँ आता है कि नहीं। अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसको, और ऑल्ट बी इंटर कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे कर दिया, देख लीजिए एकदम परफेक्ट आ जाएगा। हल्का सा कटा कटा आ सकता, हो सकता है ये लाइन से आ रहा है, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अगर इस तरीके से आए तो एक तरीका और है। हाँ, एक तरीका मैं और बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से आ रहा है तो आप ऐसे ना करके यहाँ चलेंगे, ऑल्ट भी इंटर करेंगे तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट ना लेकर ग्रे स्केल ले लीजिए साहब। ग्रे स्केल लेने के बाद थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा बस। तो इसको कंट्रोल बी कर रहा हूँ, कंट्रोल बी। ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये देख लीजिए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट करके ये देख लीजिए इसका जो इस पर कट होके आ रहा था, ये जो वाटर मार्क लगा है ये गायब हो गया, लेकिन ये थोड़ा डार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसे कर लेंगे, कंट्रोल बी कर रहे हैं। तो अब ये ब्राइटनेस इसको कम कर देंगे साहब। ये देख लीजिए ब्राइटनेस इसकी कम हो गई, और कम कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए इसे, 2 बार। अब लीजिए भाई, ये और हो गया, और कम कर दीजिए, और हो गया, और कम कर दीजिए, और हो गया। लो, गायब हो गया। ये भी एक तरीका है, देख लीजिए साहब। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने, कोई गलती नहीं होगी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बन के आ जाएगा। वो कोई भी वर्जन हो, सब में हो जाएगा। सच पूछिए, वो जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल ऐसे था। ओरिजिनल भी देख लीजिए आप, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देख लीजिए साहब, ये ओरिजिनल था, ये मैंने बिटमैप बनाया। बिटमैप किस तरीके से बना के दिखा दिया आपको, फिर उसके बाद में ट्रेस करके दिखा दिया। इसका रिजल्ट देख लीजिए साहब, इसका रिजल्ट कितना परफेक्ट, कितना लाजवाब आया है। कंट्रोल यू कर दीजिए, कंट्रोल यू करके इसके पीछे जो है एक बैकग्राउंड सा आ जाता है, इसको भी कलर करके देखेंगे कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये भी एक डिज़ाइन टाइप का बन गया। ये इसको आप डिलीट कर दें या रख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। और इसको भी कंट्रोल यू करके ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा था, इसको हम हटा देते हैं। ये साहब लो बन गया। अब इसको आप कलर करके देख लीजिए। ये एक हाथ में और कर लेता हूँ, जैसे ये वाला है, इसको भी कर लेता हूँ। ये भी अच्छा है, खूबसूरत है ये। इससे भी हम बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करता हूँ, फिर यहाँ पर गए, यहाँ लेके, लेकिन इसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है दोस्त। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसको, और छोटा कर लो इसको, और छोटा कर लिया, ऑल्ट बी इंटर किया। अब यहाँ पर ग्रे स्केल ना करके इसको हम ब्लैक एंड वाइट ही करते हैं। ये तकरीबन ठीक है, मोस्टली सही लग रहा है मुझे। ये साहब देख लीजिए कितना परफेक्ट, कितना अच्छा आ गया। अब इसको भी हम ओके कर देते हैं। ये हालांकि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस के साथ तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपका काम चल सकता है, सही है। ये जो है इससे आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे आपको साहब कोई एक बॉक्स बनाना है, उसमें कुछ लिखना है आपको, और यहाँ पर इसको राउंड कर दिया, इसका चारों तरफ से हल्का सा इसे राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद इसका मैं इसको जो पीटी इसका बढ़ा दिया, कितना, तकरीबन 2 पीटी कर दिया। यहाँ देखेंगे, यहीं पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसे डबल, इसको कंट्रोल क्यू कर दे रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर दिया। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक साहब, यहाँ पर भी इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम इसे डबल क्लिक करेंगे। इतना सेलेक्ट करना है, यू जो मैंने बनाया था डबल क्लिक करके, उसको हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके यहाँ पर चलेंगे, यहाँ ये लिखा ब्रेक कर्व, यहाँ भी वैसे ही ब्रेक कर्व कर देंगे। ये कर देता हूँ ब्रेक कर्व हो गया। अब इसको मैं कंट्रोल के कर देता हूँ, कंट्रोल के करके अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। ये अलग अलग हो गया। और इसको जैसे ये वाला आर्ट वर्क बनाया था मैंने, आर्ट वर्क जो ये निकला हुआ है ये पोर्शन, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये ट्रिम कर देता हूँ। ये कट के निकल गया साहब। अब देख लीजिए भाई, ये आपका बन के तैयार हो गया। ऐसे इसको भी कट करके निकाल दीजिए साहब, इसको भी ऐसे कट करके निकाल देते हैं। और इसको चाहें आप डिलीट कर दें, यही वाला कॉपी करके इधर लगा दीजिए। लो साहब हो गया।
प्रोग्राम लिखना है या वेन्यू लिखना है, कुछ भी लिखना है आपको, इस तरीके से बना करके आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। और यही नहीं, कोई लोगो वगैरह कोई भी आर्ट वर्क इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से ट्रेस कर सकते हैं साहब। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।